नमस्कार। तो नोवा की तरफ से एक नया क्लैरिफिकेशन मैसेज आया है जिसमें कई बड़े बड़े दावे किए गए हैं। आज हम इन्हीं दावों की एक एक करके पड़ताल करेंगे ताकि सारी बातें साफ हो जाएं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये स्क्रीन पर वही मैसेज है जो शायद कई लोगों को मिला होगा। आज हम इसी के हर एक पॉइंट को समझने जा रहे हैं कि आखिर इसका असली मतलब क्या है। हम इसे पूरी तरह से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। पहले देखेंगे कि ये नया क्लैरिफिकेशन क्या है, फिर समझेंगे कि 60U एक्टिवेशन की कहानी क्या है और ऐसे ही एक एक करके हर दावे की असलियत को जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, नोवा का नया क्लैरिफिकेशन। हमारा मकसद यहाँ हर वादे के पीछे छिपे सच और उसके रिस्क को समझना है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, 60U एक्टिवेशन का सच। ये वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। आखिर ये 60U मांगे क्यों जा रहे हैं? तो प्लेटफॉर्म का कहना है कि ये 60U सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए, डेली रिवॉर्ड्स चालू रखने के लिए और उनके इकोसिस्टम को सिक्योर करने के लिए चाहिए। ये है उनके दिए हुए कारण। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कोई भी असली जायज़ सिस्टम इस तरह से काम करता है? क्या कोई भी असली कंपनी पहले से जमा पैसे निकालने के लिए और पैसे मांगती है? सीधी बात है, दावा कुछ और है और सच्चाई बिल्कुल अलग। दावा है कि एक्टिवेशन से सिस्टम सिक्योर होगा, लेकिन असलियत में ये एक क्लासिक पॉन्जी पैटर्न है। कोई भी असली प्लेटफॉर्म विड्रॉल के लिए डिपॉजिट नहीं मांगता। ये तो फंड इकट्ठा करने का एक आखिरी तरीका लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं विड्रॉल और एक्स्ट्रा प्रॉफिट के दावों की। यहाँ हम देखेंगे कि कमाई को लेकर जो वादे किए जा रहे हैं उनमें कितना दम है। यहाँ एक और नया लालच दिया जा रहा है कि अगर 60U से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं तो वेरिफिकेशन तेज होगा, NFT ट्रेडिंग इनकम मिलेगी और कमीशन भी ज्यादा मिलेगा। इसे कहते हैं अपसेल ट्रैप। ये एक बहुत ही जानी मानी ट्रिक है जहां हमेशा कहा जाता है कि बड़े रिटर्न्स चाहिए तो थोड़ा और पैसा डालो। पर यहाँ ये सोचना जरूरी है कि जो रिटर्न का वादा किया जा रहा है क्या वो मिलना मुमकिन भी है। तो वादा है रोजाना 1.5% के स्टेकिंग रिवॉर्ड का। सारे दावों की जड़ यही नंबर है। अब इस नंबर को जरा आसान भाषा में समझते हैं। अगर कोई 10,000 US इन्वेस्ट करता है तो 1.5% डेली रिटर्न का मतलब है महीने का 4,500 US। ये बहुत ही बड़ी रकम है। और साफ बात है, ऐसा रिटर्न देना गणित के हिसाब से ही नामुमकिन है। कोई भी लीगल बिजनेस लगातार इतना हाई रिटर्न नहीं दे सकता। और यहाँ एक और चाल देखिए, विड्रॉल एक बार में नहीं मिलेगा। 6 महीने बाद 20%, फिर 9 महीने बाद 30% और 12 महीने बाद बाकी 50%। ये तो सिर्फ पेमेंट को टालने की एक साफ रणनीति है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, सिस्टम अपग्रेड का सच। यहाँ हम उनके हालिया अपग्रेड और लंबे समय तक टिके रहने के वादों को देखेंगे। दावा किया जा रहा है कि सिस्टम अपग्रेड हो गया है और अब बंद नहीं होगा, लेकिन सच तो ये है कि जो प्लेटफॉर्म एक बार बंद हो चुका हो उस पर दोबारा भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। ये दावे सिर्फ नए डिपॉजिट्स को खींचने के लिए झूठा भरोसा बनाने की कोशिश है। और अब एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ये ऑटो बाइंडिंग फीचर। इसका सीधा मतलब समझिए, अगर कोई अपलाइन नहीं है तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली बाइंड कर देगा, यानी पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा और किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी, जो कि जीरो हो जाएगी। तो अब सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर पूरी तस्वीर क्या बन रही है। ये है हमारा फाइनल रियलिटी चेक। स्क्रीन पर देखिए, विड्रॉल के लिए एक्टिवेशन फीस मांगना, कमाई निकालने के लिए और डिपॉजिट करवाना, गणित के हिसाब से नामुमकिन रिटर्न का वादा करना, पेमेंट को महीनों तक टालना, जवाबदेही खत्म करना और पहले भी बंद हो चुकना, ये सब एक पॉन्जी पैटर्न के साफ संकेत हैं। तो ये पॉन्जी पैटर्न होता क्या है? सीधी भाषा में ये एक फ्रॉड स्कीम है जिसमें नए लोगों के पैसे से पुराने लोगों को प्रॉफिट दिया जाता है और जैसे ही नए लोग पैसा डालना बंद करते हैं पूरा सिस्टम ढह जाता है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या निकलता है? आपकी एसेट्स के लिए इसके क्या मायने हैं? एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए कि 60U एक्टिवेशन से ना तो सिस्टम सिक्योर होता है और ना ही विड्रॉल खुलता है। इससे सिर्फ प्लेटफॉर्म को नया पैसा मिलता है। जो नुकसान हुआ है वो इससे रिकवर नहीं होता। अगर इस जानकारी से आपको मदद मिली हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी सुरक्षित रह सकें और सच्चाई को समझ सकें। और ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।